22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। जलता मकान, टूटते सपने, ये लाइन किसी आम इंसान के लिए है जिसके सर पर छत नहीं रहती, लेकिन ये पहलगाम के उन दरिंदों के यहाँ उनके सपने की शुरुआत होती है, क्योंकि इन्हें अपनी वहशियाना हमले के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जलता हुआ ये घर, टूटती हुई ये छत कश्मीर के उसी इलाके में है जहाँ कभी बुरहान वानी का घर था। पहलगाम के आतंकी आसिफ का घर भी उसी त्राल इलाके में है जहाँ आतंकी बुरहान वानी रहता था। लगभग 1 साल पहले एनकाउंटर में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उस आतंकी की डायरी से आसिफ की तस्वीर हथियारों के साथ मिली थी। आसिफ ने साल 2017-18 में पीओके में ट्रेनिंग ली थी। परिवार वालों ने भी कहा कि वो पिछले 3 साल से घर नहीं आया है। अब ये नजारा देखिए, घर की दीवारें टूट चुकी हैं, छत के परखच्चे उड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई विस्फोट हुआ हो और घर जमींदोज हो गया है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यह है पहलगाम हमले का आरोपी आतंकी आसिफ का घर, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े एक्शन का वादा किया था। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी आसिफ के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोटकों का जखीरा था, जिसमें धमाका हुआ। इसके अलावा एक आतंकी आदिल के घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के मधुबनी में इस ऐलान के ठीक 1 दिन बाद ही पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए निर्मम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। वहीं दूसरे आतंकी आदिल हुसैन ठोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गोरी इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आइए आपको आतंकी आसिफ शेख और आदिल के बारे में बताते हैं, जो कि बुरहान वानी के खास थे और 3 साल तक गायब रहने के बाद पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया है। आतंकी आसिफ की कहानी उन युवाओं की तरह है जिन्होंने गलत रास्ता चुना और अपने साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी भी तबाह कर दी। आसिफ का घर उसी त्राल इलाके में है जहां आतंकी बुरहान वानी रहता था। लगभग 1 साल पहले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। उस आतंकी की डायरी से आसिफ की तस्वीर मिली थी, जिसमें वो हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई दे रहा था। आसिफ ने साल 2017-18 में पीओके में ट्रेनिंग ली थी। परिवार वालों ने भी माना कि वो पिछले 3 साल से घर नहीं आया है। बताया जा रहा है कि एक आतंकी शिविर में ट्रेनिंग लेकर वापस लौटने के बाद से ही वो गायब हो गया था, लेकिन उसकी गतिविधियां चुपचाप चलती रही और फिर 22 अप्रैल को हुए भयावह हमले में उसका नाम खुलकर सामने आ गया। वहीं दूसरा आतंकी आदिल साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान गया। पाकिस्तान पहुंचते ही इसने टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली और पिछले साल ही जम्मू कश्मीर लौटा था। कहा जा रहा है कि आदिल ने आतंकवाद में अहम भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी नागरिकों हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तलहा भाई के साथ आदिल ठोकर ने नरसंहार की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट के अनुसार आदिल ठोकर मूल रूप से बिजबेहरा के गुर्रे गांव का रहने वाला है,
जो श्रीनगर के लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। साल 2018 में पाकिस्तान में ली गई ट्रेनिंग के बाद आदिल काफी खूंखार आतंकी बन चुका था। पिछले साल घाटी में वापस आने के बाद उसने लश्कर के विदेशी लड़ाकों के लिए एक स्थानीय गाइड के रूप में काम करना शुरू किया था। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने बताया कि कुछ आतंकी आपस में पश्तून भाषा में बातचीत कर रहे थे। सूत्र ने इस बात पर जोर दिया कि हमले में शामिल सभी आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जानकारी के मुताबिक टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है, जिसका इस्तेमाल हमले को एक स्वदेशी समूह के काम के रूप में दिखाने के लिए किया गया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम के इन दरिंदों के स्केच भी जारी किए हैं। इन स्केच के जरिए उनकी पहचान करना और उनके ठिकानों तक पहुंचना थोड़ा आसान हो सकता है। अनंतनाग पुलिस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए ये भी कहा कि जो कोई भी इन आतंकियों की सही जानकारी देगा या उनकी पहचान करने में मदद करेगा, उसे 20 लाख का इनाम दिया जाएगा और उनके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। आपको बता दें कि पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी पुलिस की वर्दी में AK-47 राइफलों और बॉडी कैमरा पहने हुए 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे और भारत के अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचे थे। आतंकवादियों में 2 स्थानीय भी शामिल थे। दोनों स्थानीय आतंकियों की पहचान बिजबेहरा निवासी आदिल हुसैन थोकर और त्राल निवासी आसिफ शेख के रूप में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।